This is Furkan, a fitness consultant and a patient advocate. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डायबिटीज़ हो सकती है बनिस्बत इसके कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन क्या आप फिर भी डायबिटिक हो सकते हैं या नहीं। ये हर यंगस्टर, हर जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं, जो यंग हैं और जो 35 से लेके 45 तक हैं या इस एज ब्रैकेट में, वो मेरी बात ख़ास तौर से सुने, और जितने भी फीमेल और मेल्स हैं वो भी देखें। ये बात बहुत ज़्यादा, अभी एक मैं पेशेंट के साथ बैठा हुआ था तो यही बात चल रही थी कि वो डायबिटिक हैं लेकिन उनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं। मैंने सोचा इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई जाए। देखें, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स का। देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स लेस देन 100 mg/dl आपकी होनी चाहिए। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल बंदे के भी खाने के बाद जैसे कि बढ़ जाती है तो 140 से ऊपर नहीं जानी चाहिए खाने के बाद फौरन। और HbA1c लेवल आपका 5.7 या 5.7 से नीचे हो तो ये जो है वो कंसीडर होता है कि आप डायबिटिक नहीं है। 6.5% इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। ये जो मैंने आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स बताए और A1c लेवल्स बताए हैं, इसके बावजूद आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। किस तरह, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखें, ये बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेस्टिंग लिमिटेशंस हो गई। सही है, कोई बीमारी है आपको, अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कंडीशन है आपको जो कि डायग्नोज नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज है डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स। देखें, अब मैं चाहूँ कि ये बात हम डिटेल में बात शुरू करते हैं। देखें, सबसे ज़्यादा जब भी आपकी नॉर्मल रीडिंग आए या आपको जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आए, HbA1c लेवल्स भी नॉर्मल आए, उसके बावजूद आपके अंदर हिडन छुपी हुई डायबिटीज होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब उन सवाल ये उठता है कि डायबिटीज किस तरह मिस हो सकती है। आपके अंदर डायबिटीज है और ब्लड शुगर लेवल जब आपने टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें जो शुगर लेवल्स तो नॉर्मल है लेकिन डायबिटीज आपको होने का खदशा है और आपको है, वो किस तरह पता चलेगा, इस बात में अब ये बात हम अब करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो है अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। सही है, और जो है वो ब्लड शुगर लेवल उनके बहुत सालों तक जो है ना वो राइज होते रहते हैं, स्पाइक होते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता और इवेंचुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जब आप अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं उसके बावजूद भी। तो पैंक्रियाज है ना, वो कंपनसेट करता है, एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है आपकी बॉडी में वो नॉर्मल रहे। देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कुछ केसेस में नॉर्मल आती है, इट अपेयर्स नॉर्मल, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल आते हैं। ठीक है ना, इंसुलिन जो है वो इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है आपके अंदर और ये इवेंचुअली डायबिटीज तक लीड करता है। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि आपको कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और क्या मेजर्स लेने चाहिए आपको टू प्रिवेंट ऑल दीज। देखिए, सबसे पहले की टेस्ट है जो कि इस चीज को डिटेक्ट करेगा कि आपके अंदर डायबिटीज, हिडन डायबिटीज है और ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं फिर भी डायबिटीज है आपको। सबसे पहले आपको अपना फास्टिंग इंसुलिन और होमा IR टेस्ट करवाना है। ये दोनों चीजें आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी को देखती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी बड़ी हुई है और आप इंसुलिन सेंसिटिव है या नहीं। देखें, दूसरा फैक्टर जो आता है वो है कि नॉर्मल ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है आपकी, लेकिन हाई रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स है, इस केस में विदाउट डायबिटीज। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स है आपकी, रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स बड़े हुए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है, फिर भी ये क्यों हो रहा है। देखें,
इस केस में जो है ना वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट हुआ जाता है अर्ली स्टेज पे अगर डायबिटीज को डिटेक्ट करें। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है डायबिटीज तो आपको अपने यंग एज में ही टेस्ट करवा लेने चाहिए ब्लड टेस्ट। वो कौन से मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो है वो अगर आपने सिर्फ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग के टेस्ट करे ब्लड टेस्ट, तो दूसरी जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स है वो अनडिटेक्टेड रहेगी और डायबिटीज होने का, आपको अगर डायबिटीज है तो आपके पास पूरी क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। देखिए इसको आपको टेस्ट करवाना है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या होता है, ये होता है कि 75 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आप 2 घंटे बाद फिर आप ये टेस्ट करवाएं ब्लड टेस्ट। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में शुगर कितनी बर्दाश्त हो रही है। देखिए तीसरा फैक्टर जो आता है वो है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स है आपकी, लेकिन आपका HbA1c बढ़ा हुआ है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों में जो है ना वो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आते हैं और पोस्ट मील वर्कआउट पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल आते हैं, फास्टिंग भी। HbA1c लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आता है 5.7 से ज्यादा। वो क्यों आता है, देखें ये इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है ना बहुत सालों तक एलिवेटेड थे, बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक। इस चीज को क्लियर पिक्चर करने के लिए आपको HbA1c टेस्ट करवाना है। इसके लिए आपको सी पेप्टाइड टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट। सी पेप्टाइड जो है वो आपके पैंक्रियाज का टेस्ट है। इसमें यह पता चलता है कि आपका पैंक्रियाज कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर आपके पैंक्रियाज की रीडिंग 1 या 2 या 3 आ रही है, इसका मतलब आपका पैंक्रियाज अच्छा काम कर रहा है। अगर ये 1 से नीचे है तो पैंक्रियाज की जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो गई है, इसका मतलब आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। और अगर इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ा नहीं गया तो इवेंचुअली आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं, डायबिटीज आपको है, ये डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा देता है और आगे जाके ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़ा देता है और HbA1c लेवल्स भी बढ़ा देता है। देखिए सबसे ज्यादा जो लोगों को एहतियात करनी है, हु शुड बी मोर कॉशियस इस केस में कि आपके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स भी आ रहे हैं, HbA1c भी नॉर्मल है, लेकिन डायबिटीज आपको है। इस केस में किसको जो है वो सबसे ज्यादा कॉशियस रहना है, वो है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने पहले बात करी तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपना सालाना जो है वो ब्लड टेस्ट करवाएं आप, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज में है। उसके बाद जो लोग ओवरवेट हैं या ओबीस हैं और जो लोग जिन लोगों का जो है वो बेली फैट है, सही है ना, ट्रंकल ओबेसिटी जिसमें सिर्फ बेली फैट आता है, आप ऊपर से पतले लेकिन बेली फैट है, ये सबसे बड़ा साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। आपको अंदर डायबिटिक नहीं भी है आप, लेकिन आपके अंदर फिर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको इस केस में आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के मरीजों को और जिनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं उनको भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। PCOS वुमेन सफरिंग फ्रॉम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और उनको जो है वो अपने रेगुलर बेसिस पे चेकअप्स करवाने चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हर घंटे बाद भूख लग जाती है, थकावट महसूस होती है खाने के बाद फौरन, और शुगर क्रेविंग्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है इस केस में। और जो है जिसके हिस्ट्री जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है और वो बर्थ के बाद जो है वो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का शिकार होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, उनको भी कॉशियस रहना है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सस्पेक्ट कर लिया, यानी कि आपको पता चल गया मेरी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मैं डायबिटिक हो गया हूं, इस केस में आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, आपको फास्टिंग इंसुलिन और होमा IR ब्लड टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद आपको ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट करवाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट। ये आपकी बॉडी में देखता है कि ब्लड शुगर, आपकी बॉडी ने शुगर किस तरह जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कितनी एफिशिएंटली, किस तरह यूज़ कर रहा है। उसके बाद HbA1c लेवल्स हर 3 महीने बाद आपको चेक करवाने हैं। उसके बाद यू हैव टू गो ऑन लो कार्ब डाइट या हाई प्रोटीन डाइट विथ हेल्दी फैट्स और फाइबर और प्रोटीन और हेल्दी फैट जब आप लेंगे तो ये आपकी फूड एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर 45 मिनट्स अ डे। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट की, आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4700 mg आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन में काम आता है, क्योंकि देखिए डायबिटिक वो होता है जिसकी ब्लड शुगर रेगुलेशन सही से नहीं होती बॉडी में।
सही है ना। तो मैग्नीशियम लेना है, विटामिन डी आपको डेली बेसिस पे 10,000 IU एवरी आफ्टर अदर डे लेना है, और विटामिन B12 ये आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाता है, सच एज डायबिटिक न्यूरोपैथी या जितने भी सिम्टम्स है डायबिटीज से एसोसिएटेड है। ये कुछ चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी थी कि आपके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं, HbA1c भी नॉर्मल है, लेकिन आप डायबिटिक हैं। ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।